G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीओके में बन रहे पाकिस्तान चीन कॉरिडोर का मुद्दा उठा। न तो चीन ने और न ही पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद थी कि मोदी ने जिनपिंग को वार्निंग के लहजे में कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिसके बाद जिनपिंग को कहना पड़ा कि वो भारत से सुधरे संबंधों को बिगाड़ने नहीं देंगे और ये बात पाकिस्तान के लिए बेहद चुभने वाली है। 46 अरब डॉलर का खेल, पाकिस्तान फेल। आंख में आंख डालकर चीन को वार्निंग। चीन में G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात दुनिया के लिए औपचारिक मुलाकात है, लेकिन भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए इस मुलाकात के मायने बेहद अहम है। एक बार फिर मुझे मिलने का मौका मिला, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। हमारे स्वागत सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चीन में पीएम मोदी की प्रसन्नता यानी खुशी पाकिस्तान के हिटलर यानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए सदमे का संकेत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा उन्हें जम्मू कश्मीर के हिस्से से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर ऐतराज है। पीएम नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठाएंगे। इसका अंदाजा न तो जिनपिंग को होगा और न ही पाकिस्तान को। 46 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध भारत इसलिए करता आ रहा है क्योंकि ये गलियारा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरेगा, जिसे भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। मोदी जी की बहुत बड़ी हिम्मत है और वो ये कह रहे हैं तो चीन को कहीं न कहीं तो ये लगेगा कि हाँ भाई, अब आवाज भारत से भी उठ रही है हमारे खिलाफ या हमारे ज्यादतियों के खिलाफ। तो एक काशन तो जरूर होगा चीन पर, चाहे उसके ऊपर डायरेक्ट कोई चेक न हो, लेकिन काशन होगा। चीन अपनी जेब से 46 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए बना रहा है ताकि उसकी पहुंच सीधे तौर पर अरब सागर में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक हो जाए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के काशगढ़ से शुरू होकर पहले जम्मू कश्मीर के अभिन्न हिस्से गिलगित में पहुंचेगा, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद गलियारा इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस्लामाबाद से 2 भागों में बंट जाएगा। एक रास्ता इस्लामाबाद से लाहौर होते हुए पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक पहुंचेगा, जबकि दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से क्वेटा होते हुए ग्वादर तक जाएगा। यानी गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा पूरा बलूचिस्तान इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से घिर जाएगा। तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के अजीम इक़्तिसादी कुव्वतों के अंदर शामिल हो जाएगा। यही वजह है कि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक चीन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। क्या पाकिस्तान चाइना का हमसाया है? हमारे बगैर है? पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है, पाकिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है, इस खित्ते की वजह से है। इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, ये हमारी आबा और अजदाद की मलकियत है। मेन मुद्दा यही है कि ये कॉरिडोर आ रहा है, उसको किसी तरह भी रोकना है, तो एक मुद्दा है। और चाइना अपनी तरफ से उस पर टिके हुए हैं, हम भी अपनी तरफ से टिके हुए हैं। राहिल शरीफ जो कह रहे हैं, उनको अपना पूरा कॉन्फिडेंस है चाइनीज के साथ कि क्या करना चाहिए। तो बात सही रही कि टेंशन बढ़ रहा है, ये बढ़ेगी आगे जाके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ही अप्रैल 2015 में की थी। ये गलियारा सड़कों, रेल और पाइपलाइनों से मिला 2400 किलोमीटर का एक नेटवर्क होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के लोगों की निगरानी में राहिल शरीफ ने 10,000 से 15,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। बावजूद इसके प्रोजेक्ट बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग
भारी विरोध कर रहे हैं। खासकर गिलगित और बाल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भारी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान चीन को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रोजेक्ट में विरोध की वजह से हो रही देरी के पीछे भारत जिम्मेदार है, जबकि भारत पीछे से नहीं बल्कि खुलकर हर मौके पर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। G20 बैठक से पहले भी पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और आतंकवाद पर अपना विरोध दर्ज कराया। आतंकवाद के प्रति हमारा रिस्पॉन्स मानवतावाद से प्रेरित होना चाहिए, राजनीति से हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने के लिहाज से अगर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट पटरी से उतरा तो चीन को भारी नुकसान होगा। साथ ही भूखे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला ख्वाब पूरी तरह टूट जाएगा। अब हम उसको एक नेगेटिव तरह से के देख रहे हैं, वो एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन मसला वो नहीं है कि प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मसला ये है कि ये कॉरिडोर जो है हमारे एक हिस्से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान है, जहाँ से भी आ रहा है, वो हमारे भारत का एक अंग है। एक लीगल इशू बनके इसको बड़ी जोर से हम लोगों ने इतराज जगाया है। ये पहली बात नहीं, पिछले 3 साल से हम बार बार कहते आ रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे किस तरह पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ गिलगित बाल्टिस्तान में इस गलियारे के खिलाफ लोगों की आवाज बंदूक के दम पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यशस्विका मल्होत्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।